अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमें बताती क्या है। सबसे पहले देखिए हमारे पास पहले क्लासिकल फिजिक्स थी। उस क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक हमारे पास कोई भी बॉडी जो एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है, जो भी आपकी एनर्जी इमिट हो रही है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो उसके बारे में कहा जाता था कि ये जो आपके पास एनर्जी है, ये एनर्जी जो इमिट हो रही है वो कंटिन्यूसली इमिट हो रही है, ठीक है। कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये आपके फर्स्ट सपोज आपके पास ये चीनी है, चीनी आपके पास मौजूद है, बहुत सारी चीनी मौजूद है, और दुकान के ऊपर कोई चीनी खरीदने आता है तो वो कोई भी अगर अमाउंट उठाकर दे दे तो वो कंटिन्यूस है। लेकिन वो ये क्या है कि मैंने भेजनी ही किया है, आपके पास पैकेट के अंदर है, ये 1 kg का पैकेट है, अगर आपने 1 kg का पैकेट लेना है तो आप 1 kg का पैकेट ले लें, इससे कम नहीं मिलेगी। तो इससे कम ना मिलना, ये आपके पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्क्रीट है। और कोई भी अमाउंट ले लेना, ये अमाउंट हमारे पास क्या कहलाती है, कंटिन्यूस कहलाती है। तो बुनियादी तौर पर ये थ्योरी अबाउट द इमिशन ऑफ एनर्जी है कि जब आपके पास एनर्जी इमिट कर रही है कोई बॉडी तो वो किस तरह से इमिट कर रही है, कंटिन्यूसली इमिट कर रही है या वो डिस्क्रीट इमिट कर रही है। तो इस थ्योरी के अंदर हम एनर्जी जो भी इमिट हो रही है वो किस तरह से इमिट हो रही है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो है वो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड क्वांटम। ये वर्ड क्वांटम जो है, वर्ड क्वांटम का जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है पैकेट्स, और इसका मतलब होता है बंडल्स या एक फिक्स अमाउंट, ठीक है। ये मतलब है आपके पास किसका, क्वांटम का, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक ने एक थ्योरी दी किसके बारे में, एनर्जी इमिशन के बारे में, कि एनर्जी इमिट कैसे हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि आपके पास जो भी एनर्जी इमिट होती है, जो भी आपके पास क्या होती है, इमिट होती है, तो वो इमिट होती है एनर्जी इज नीदर इमिट और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी लाइट आ रही है, जो भी एनर्जी इमिट हो रही है, ना तो वो एब्जॉर्ब, नीदर इमिट और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। यानी मिसाल के तौर पर जब हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, बोहर मॉडल पढ़ा था, तो उस बोहर मॉडल के अंदर क्या था कि अगर फर्ज करें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसकी एनर्जी 500 जूल है और इसकी एनर्जी जो है वो 900 जूल है, ठीक है। आप एनर्जी देते हैं, ठीक है, इसको एनर्जी देते हैं, तो यहां से यहां जाने के लिए इसको एनर्जी कितनी चाहिए, इसको 400 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट करें एक लाइट आती है, उस लाइट के अंदर 100 जूल वाली एनर्जी मौजूद है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये 100 जूल वाली एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ना 101 वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ना 102 वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ना 103 वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वो जो एब्जॉर्ब करेगा वो एक फिक्स अमाउंट एनर्जी क्या करेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जो कि 400 जूल की, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, क्या बात है कि हमारे पास जो भी एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूसली इमिट नहीं होगी, बल्कि वो जो एनर्जी इमिट होगी वो इमिट आपकी डिस्क्रीट होगी, ठीक है। वो जो आपकी इमिट होगी डिस्क्रीट होगी। तो इसके बाद कैसे इमिट होगी, इट इज एब्जॉर्ब और इमिटेड in form of पैकेट्स और बंडल्स। ये पैकेट्स या बंडल्स यानी एक फिक्स अमाउंट है, यानी जो भी लाइट आ रही है वो जो लाइट है वो पैकेट्स या बंडल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी बुनियादी तौर पर इस तरह कंटिन्यूसली नहीं आ रही, बल्कि इस एनर्जी के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ बंडल्स हैं। इन पैकेट्स ऑफ बंडल्स के अंदर आपके पास क्या है,
एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है इनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हम फोटॉन कहते हैं। तो इट इज एब्जॉर्ब और इमिटेड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और बंडल और क्वांटम। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि जब भी आपके पास कोई सोर्स है वो और एनर्जी इमिट कर रहा है, तो जो एनर्जी इमिट हो रही है वो कंटिन्यूसली नहीं हो रही, बल्कि वो क्या हो रही है, डिस्क्रीट हो रही है और ये पैकेट्स या बंडल की फॉर्म में हो रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हमारे पास कि इन केस ऑफ लाइट, अगर हमारे पास लाइट है, जो आपको लाइट नजर आ रही है, तो इसके अंदर आपके पास जो होगा वो क्वांटम ऑफ एनर्जी, इसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, हम इसको फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास लाइट है तो लाइट के केस में क्या होगा, ये जो लाइट होगी, जो पैकेट ऑफ बंडल होगा, इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको फोटॉन्स कहेंगे। ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी एनर्जी है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इमिटेड, इमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस बात को समझ लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखें ये एनर्जी है आपके पास, ये इस तरह आ रही है, इस तरह ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, आपको पता है कोई भी एनर्जी जो ट्रैवल करती है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ठीक है, अब मेरे पास दो वेव्स हैं। ठीक है, एक वेव ये है और एक वेव मेरे पास ये दो वेव्स मेरे पास मौजूद है। अब वेव की सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, ये जो आप पर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये दो वेव्स हैं, इसके अंदर एक वेव है और इसके अंदर जितनी वेव है, दो वेव है, किस में एनर्जी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि ये वाली जो है इसके अंदर आपके पास जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी वेव छोटी है और ये ज्यादा एनर्जी के साथ टकराएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी के दो रिलेशन है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी एनर्जी उतनी कम होगी, जितनी वेवलेंथ छोटी होगी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा इसमें एक टर्म होती है फ्रीक्वेंसी। दूसरी टर्म क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासेस इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स पास होंगी उनको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखें कि हमारे पास क्या है कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वेव की ज्यादा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ एक सेकंड में दो वेव्स पास हो रही हैं और यहाँ पर एक सेकंड के अंदर एक वेव पास हो रही है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था कि एनर्जी जो भी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी की। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ही ज्यादा क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने टर्म लिख दिया, इसको एक्सप्रेशन लिखी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन E is directly proportional to frequency। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा h आपके पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.625 इंटू 10⁻³ जूल्स और सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद जो है वो हम इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपकी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड, यानी जो भी बॉडी एनर्जी इमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है will be integral multiple of h mu। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, या तो यहां पर क्या होगा, इसको इधर लिख लेते हैं, या तो यहां पर जो एनर्जी इमिट हो रही है या तो एनर्जी 1h mu के बराबर होगी या एनर्जी 2h mu के बराबर होगी
ठीक है, या एनर्जी 3h म्यू के बराबर होगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा एनर्जी जो है वो आपकी 1.2h म्यू है, एनर्जी हमेशा क्या होगी हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और इसी बात को उन्होंने बताया था कि पहली चीज, जो भी लाइट आपके आ रही है वो पैकेट्स और बंडल्स की फॉर्म में, और उन पैकेट्स और बंडल के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और ये मैंने आपको बहुत थ्योरी के अंदर बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो ये हमने इसके अंदर पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट चीज है, इसके अब कुछ रिलेशंस हैं, वो रिलेशन देख लेते हैं। E इज इक्वल टू एच म्यू, ये म्यू है। अच्छा अब देखें, एक छोटी सी डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। वो ये है कि जैसे मिसाल के ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है। अब देखें यहाँ वेलोसिटी ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे c, और ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ डिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ वेवलेंथ है, तो इसकी जगह क्या आएगा, वेव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये जो टर्म आपको नजर आ रही है, ये टर्म क्या है आपके पास, 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी बराबर होता है आपके किसके, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू और लैम्डा म्यू, ठीक है, आपका लैम्डा म्यू और सॉरी म्यू, और म्यू बराबर हो जाएगा किसके, c बाय लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपने इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है, अगर आप इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो E इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है, इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब जो एमसीक्यूज के सवाल आते हैं, एमसीक्यूज में एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्ट का होता है, एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, इनवर्स का होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक न्यू टर्म है, उसको हम कहते हैं वेव नंबर, उसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर ये होता है कि मिसाल के तौर पर 1 मीटर की जगह 1 मीटर में कितनी वेव्स पास होगी, 1 मीटर में कितनी वेव्स पास होगी, और यहाँ क्या था, 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स आपके पास हो रही हैं, तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी, और 1 मीटर के अंदर कितनी वेव्स आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, ठीक है। तो वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स passes in 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास रेसिप्रोकल होता है किसके, वेव नंबर को हम इससे डिफरेंट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। अब देखें, ये जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, वेवलेंथ का, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो वेवलेंथ नजर आ रही है, इस वेवलेंथ की जगह हम लिख देते हैं E इज इक्वल टू h, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, 1 अपॉन लैम्डा है, तो इस जगह हम लिख देते हैं। अब ये 3 रिलेशन है, और तीनों एमसीक्यूज के सवाल हैं कि अगर आपके पास E होगा तो उसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट का है, वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट का है, और वेव नंबर के साथ भी क्या है आपके पास डायरेक्ट का है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए डेटा में दिया गया है, डेटा क्या है कि हमारे पास a photon light emitted by source of energy is 10 to the power -19, यानी एनर्जी हमें दी गई है कितनी, 10 to the power -19 जूल्स दी गई है, ठीक है। कन्वर्ट द लाइट इनटू वेवलेंथ, यानी आपने वेवलेंथ मालूम करनी है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है, ठीक है। एंड वेव नंबर ऑफ द फोटोन, और वेव नंबर ऑफ फोटोन को आपने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें देखिए, सबसे पहली चीज देखिए क्या है कि हमने मालूम क्या करना है। अब जब भी हम सवाल करेंगे तो सवाल को हम जो है वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, E इज इक्वल टू h म्यू, E इज इक्वल टू h म्यू, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें, ये E इज इक्वल टू h फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ से देखें, ये वाला जो पार्ट है फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, ये हम आसानी से इससे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू h बाय E इज इक्वल टू h, ठीक है। अब देखें E जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 to the power -19 जूल्स दिया गया है, ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है 6.625 into 10 to the power -34 जूल और सेकंड, ठीक है। ये जब आप इसको सॉल्व कराएंगे ये कैंसिल होगा, जूल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा
15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास होगा वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बोला गया कि आप आल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ। सेकंड क्या है, वेवलेंथ। अच्छा, ये मैंने रिलेशन भी आपको समझाया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने मालूम किया था। और c क्या है आपका, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ है, और ये जो 1/t है ये क्या है आपका 1/t है। ये 1/t बराबर होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू लैम्डा, c इज इक्वल टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ बराबर होगा किसके, c बाय लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इनटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वेवलेंथ जो थी वो हमने क्या करनी है, इसमें हमने क्या करना है, वेवलेंथ मालूम करनी है। तो वेवलेंथ बराबर होगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या है 3 पॉइंट इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 0.15 इंटू 10 की पावर -15, और ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब जो वेवलेंथ आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब कहा जा रहा है कि आप जो है वो क्या मालूम करके बता दें, वेव नंबर मालूम करके बता दें। क्वेश्चन देखिए, वेव नंबर मालूम करना है। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल होता है इसका फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, सॉरी वेवलेंथ का। ठीक है, तो अभी हम जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट करके आ रहे हैं। वो कितनी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम करेंगे, कितनी आएगी, इसकी आ जाएगी 1.98 इंटू 1.98 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये 1.98 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आएगा 1.98 इंटू 10⁻⁸ मीटर, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका मीटर इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 8, 5 इंटू 10 की पावर 6, और इसको आप इंटू लिखते हैं 5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है कि एनर्जी को अर्थ में कन्वर्ट करें। ये जो फोटोन है एनर्जी की, ये जो एनर्जी है, आप डेटा लिख लेते हैं, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी दी गई है 10 की पावर -90 इंटू 20, इसको कन्वर्ट करना है इनटू अर्ग्स, अर्ग्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले याद रखें कि जब भी हमने क्या करना हो, जूल से अर्ग में जाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इनका रिलेशन लगाएंगे। 1 जूल बराबर होता है किसके, 10 की पावर 7 अर्ग्स के। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास कितने जूल हैं, हमारे पास जो है वो एनर्जी जो है वो बराबर है किसके, 10 के पावर -19 जूल के बराबर है। अब आपको पता है 1 जूल बराबर है 10⁻7 के, तो हम क्या कर देंगे 10 के पावर 19 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 10 के पावर -12। ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ इनटू सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, वेवलेंथ को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखें जब वेवलेंथ को सेंटीमीटर में करना है तो सबसे पहले चीज याद रखिएगा कि वेवलेंथ को सेंटीमीटर में आपने कैलकुलेट करना है। तो हम इसका मतलब ये कि अब हम जो ये जो हमने कैलकुलेट करना है इसके अंदर इसको भी हमने अलग से कैलकुलेट करके क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी हम अर्थ में कर चुके हैं इंटू 10 की पावर -12 अर्थ। अच्छा, एक चीज और देखें, ये जो प्लैंक कांस्टेंट है ना, ये प्लैंक कांस्टेंट, ये h है 6.6, इसको इधर लिख लेते हैं। h जो है वो आपका है 6.6 6.6
एच जो है वो बराबर है किसके 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल और सेकंड के। अब हम इसको भी अर्ग्स में कन्वर्ट करेंगे। जब हम अर्ग्स में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻7 अर्ग्स और सेकंड, तो ये हमारा x जो है वो कन्वर्ट हो चुका है इसके अंदर अर्ग्स में। ठीक है, अब आप इसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, E = 10⁻12 अर्ग्स। ठीक है, अच्छा ये अभी हमने निकाला 6.62 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 अर्ग्स मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब म्यू आप निकाल लें, ये एक्स के आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.51 और इंटू 10⁻14 सेकंड। तो ये हमने क्या निकाली फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आप वेव नंबर आप इसकी वेवलेंथ सेंटीमीटर में निकाल के बात करें। तो जब सेंटीमीटर में निकालना है तो इसका मतलब क्या है कि जो वेवलेंथ है, जब हमने रिलेशन निकाला थी, क्या रिलेशन था C = लैम्डा म्यू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ C/। अब यहाँ पर देखें, पहले हमने रखा था 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड रखा। ठीक है, अब क्योंकि हमने सेंटीमीटर में निकालना है तो इसलिए हमने इसके ऊपर 10⁻10 रखा है और फ्रीक्वेंसी हमारा बराबर है किसके 1.5 × 10⁻14 सेकंड की। अब जो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ आपकी आ जाएगी कितनी 1.98 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये हमने वेवलेंथ इसमें कैलकुलेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसी तरह से वेव नंबर भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वेव नंबर आपको पता है, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.9 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब जो हमारा वेव नंबर आएगा वो भी किसमें जाएगा सेंटीमीटर में। तो इसमें आज हमने प्लेन क्वांटम थ्योरी पढ़ी और इसके न्यूमेरिकल्स पढ़े। इसको अब आप जो है वो उसको पॉइंट्स बना के नोट्स बनाएं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम